तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का ये वैसे तो दूसरा दिन है, बट आज से हम लोग स्पेशली ये जो कोर्स है हमारा, जो हम सीख रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज के इस सेशन में, आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि मैंने आप सभी को ग्रुप में बताया था कि आज का जो क्लास रहेगा ये रहेगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के ऊपर। जो क्रोनोलॉजी ऑफ कंप्यूटर है, जो एक्सटेंशन कैसे कैसे कंप्यूटर का जो है निर्माण हुआ है, जो है अपने चार्ल्स बेबेज जी, जो फादर ऑफ कंप्यूटर या गॉड ऑफ कंप्यूटर कहे जाते हैं, उन्होंने जो डिज़ाइन दिया कंप्यूटर का, उस पे आज हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो चलिए आज का जो है क्लास हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्रोनोलॉजी ऑफ कंप्यूटर या हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए क्रोनोलॉजी ऑफ कंप्यूटर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए कंटेंट है पूरे, आज आज इन्हीं टॉपिक्स पे हम लोग बात करने वाले हैं। ये पूरा जो आपको टॉपिक दिख रहा है, इसी पूरी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमको देखना है डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, फिर उसके बाद देखना है डेफिनेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। मतलब पहले के जो कंप्यूटर थे उसका डेफिनेशन अलग होता है, आज की जो कंप्यूटर है थोड़ा सा उसमें चेंजेस हो गया है, तो इसलिए थोड़ा सा डेफिनेशन इसका चेंज हो जाएगा। अभी उसके बाद में अबेकस क्या होता है, नेपियर बोन्स, स्लाइड रूल, पास्कलाइन, स्टीव रॉकनर एंड जेकार्ड लूम हमको देखना है, एंड अरिथमोमीटर देखना है, डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन, है ना। और चलिए तो वन बाय वन करके इन पूरे टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट इज, हाँ, सबसे पहले हमको देखना है कि क्यों हमको जरूरत पड़ी कंप्यूटर की। आवश्यकता जो होती है वो आविष्कार की जननी होती है, तो आवश्यकता जैसे जैसे आई वैसे वैसे लोग आविष्कार किए और आवश्यकता को पूरा किए। तो उसी मद्देनजर स्टार्टिंग में क्या होता था, जब नंबर्स नहीं थे, जब उस टाइम की हम लोग बात करेंगे जब नंबर भी नहीं हुआ करते थे, मतलब जो हम गिनती करते हैं, काउंटिंग जो करते हैं हम, वो काउंटिंग भी हम नहीं करते थे। मतलब जब 1 2 3 4 5 ये नहीं थे, नंबर्स नहीं थे, तो उस टाइम हम काउंटिंग कैसे करते थे। जैसे यहाँ पे जितने लोग ज्वाइन किए हैं, नंबर्स ऑफ पीपल, उनको हम कैसे काउंट करेंगे, या फिर हमारे पास कितनी चेयर्स हैं रूम में, या फिर कितनी पेन है हमारे पास, कितनी कॉपी है, काउंटिंग हम कैसे करते थे। स्टार्टिंग में हम लोग जो डिवाइसेस यूज करते थे, वो डिवाइसेस थी कंकड़ पत्थर जो होते हैं, छोटे छोटे तिनके, छोटी छोटी लकड़ियां, है ना, लकड़ी के टुकड़े हुए छोटे छोटे, कोई भी छोटा छोटा छोटे छोटे एक एक शेप के दिखने वाले कोई भी चीज हम ले करके उससे हम लोग गिनती करते थे। जैसे चेयर है, 100 चेयर है तो 100 कंकड़ ले लिए, है ना। 10 चेयर है तो 10 ले लिए। लेकिन क्या 1000 कंकड़, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। 1000 कुर्सियां हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। या फिर 1000 भी हम लोग कैसे भी करके हम कर सकते हैं। तो लेकिन अगर उससे भी ज्यादा हो जाए तब, 10,000 हो जाए तब, 50,000 हो जाए तब, 1 लाख हो जाए तब, तो वहां पे मुश्किल हो जाएगी हमको, हम वहां पे काउंटिंग नहीं कर पाएंगे। तब यहाँ पर रूल को चेंज करने वाली बात आ जाती है कि हम कोई ऐसा तरीका अपनाएं जिससे कि जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जो तरीका, उससे कहीं बेहतर हो, कोई ऐसा तरीका आ जाए। तो ऐसे ही तरीका ढूंढने के चक्कर में जो है नए नए मशीन बनाए गए। कैलकुलेशन जो होते हैं, जो हम लोग करते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन, ये सारी चीजें अगर ह्यूमन करे, है ना, तो हम कब तक कर सकते हैं। हम छोटे छोटे नंबर्स का तो अभी भी करते हैं, तो बड़े नंबर्स अगर आ जाते हैं तो करेंगे। अगर हमको कंटिन्यूअस करना हो, बड़े बड़े नंबर्स का 1 2 4 कैलकुलेशन हम कर लेंगे, बट उससे ज्यादा हो गया तो हम लोग बोरिंग फील करने लगेंगे। दिन भर हमको करना हो जाए
तो हम नहीं कर पाएंगे, थक जाएंगे। और ये भी है उसमें कि एरर होने के चांसेस हैं। मतलब कि अगर कोई जोड़ घटाना आप करते हैं, आपसे हमसे सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन अगर कोई मशीन उसकी जगह पे यूज किया जाए तो वहां पे चांसेस कम रहेंगे एरर होने के। तो यही है, इसीलिए जो है आविष्कार हुआ मशीनों का, और इसी तरह से कंप्यूटर धीरे धीरे जो है आविष्कार हुआ कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर इज नथिंग बट, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि कैलकुलेट करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इस टाइम हम लोग उससे बहुत सारे काम कर रहे हैं ना, अलग अलग टाइप के डेटा को हम लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हम आइए देखते हैं कि कंप्यूटर कैसे, कंप्यूटर का डिफिनीशन क्या है ना। कंप्यूटर की डिफिनीशन जो है लोग बताते हैं, जैसा कि डिफिनीशन कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड इट्स टेक डेटा एंड गिव द रिजल्ट। प्रोसेसिंग होती है उसमें और रिजल्ट देता है। सिंपल है, हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, डेटा देते हैं, कोई एक डेटा देते हैं, सूचना देते हैं, वो रिटर्न करता है उस सूचना को, उस डेटा को वो रिटर्न बैक करता है प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट में। तो वही चीज दिया है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है ना, इंफॉर्मेशन प्रोसेसर है कंप्यूटर, और क्या है, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट में इनपुट में वो डेटा को क्या करता है, इनपुट में डेटा को लेता है और आउटपुट में डेटा को हमको वापस करता है, बट इसके बीच में वो उसमें प्रोसेसिंग करता है। इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, यही काम होता है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। अभी लेकिन मॉडर्न जो कंप्यूटर है उसमें थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं। तो मॉडर्न की अगर बात करें, हम लोग मॉडर्न कंप्यूटर्स की अगर बात करें, तो उसमें देखिए ये चीजें आ जाती हैं, ये थोड़ा सा चीजें बढ़ जाती हैं। दैट इज इनपुट होता है, आउटपुट होता है, प्रोसेसिंग होती है। ये तो पुराना ही है ना, पुराना जो अभी हमने ये वाला बताया था आपको ना, दिस वन, ये तो सेम है उससे। बट यहाँ पर स्टोर्स इंफॉर्मेशन है ना, यहाँ पे स्टोरिंग की पावर आ गई है ना। आज के कंप्यूटर में जो है स्टोरिंग की पावर आ गई, मतलब डेटा को स्टोर करना। देखिए कंप्यूटर हमेशा डेटा पे ही काम करेगा, चाहे वो एक्सेप्ट करेगा तो वो भी डेटा ही रहेगा, वो आपको वापस करेगा तो डेटा ही करेगा, वो उसको अपने पास में रखेगा तो डेटा ही। तो उसको क्या किया गया, उसको स्टोर करके रखा गया ना, डेटा को स्टोर कर सकता है। आज का कंप्यूटर क्या कर सकता है, डेटा को स्टोर करके रख सकता है। और इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग ये तो करता ही है। उसके बाद में बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस आ गई हैं जिसकी मदद से कंप्यूटर को ऑपरेट करना बहुत आसान हो गया ना। मतलब कीबोर्ड है, मॉनिटर है, माउस है, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो इस टाइम आ गए हैं, और भी बहुत सारे कंपोनेंट आते जा रहे हैं। जैसे अभी हम लोग हमको आप देख पा रहे हैं क्योंकि कैमरा लगा हुआ है, कैमरा भी एक कंपोनेंट है कंप्यूटर का। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे, प्रिंटर है कंपोनेंट है ना। तो आजकल बहुत सारे कंपोनेंट हैं और बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे अभी आ भी रहे हैं जिसकी मदद से हम लोग आज का कंप्यूटर यूज करते हैं और उसको बहुत आसानी से यूज करते हैं। तो मॉडर्न कंप्यूटर की जो डिफिनीशन है उसको हम लोग उसमें जनरली इनपुट होता है, आउटपुट होता है, प्रोसेसिंग होती है सेम, और स्टोरेज कैपेसिटी उसमें है, एंड उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप की डिवाइसेस हैं जिसको यूज करके हम अपने काम को और आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, सबसे पहला कंप्यूटर माना जाता है, सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस जो है मानी जाती है अबेकस को। अबेकस क्या होता है? अबेकस कुछ लोग जानते होंगे कि क्या होता है एक्चुअली। तो अबेकस इज नथिंग बट एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो कि सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में जनरली यूज की जाती है। और इसमें होता क्या है कि ये रॉड लगी हुई है ना, एक फ्रेम होता है, एक लकड़ी का या प्लास्टिक का फ्रेम होता है, और इस तरह से होता है। और इसमें बॉल या छल्ले नुमा जो भी बॉल्स होती हैं उसको इसमें पिरोया गया होता है।
तो इसको कहते हैं अबेकस। इससे जो जनरल अरिथमेटिक ऑपरेशन है उसको किया जाता है। जनरल अरिथमेटिक ऑपरेशन का मतलब जो अभी ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे काम हम इससे कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसका जो है इसका आविष्कार चाइना में हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं, आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन आपको इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मिलेंगी। ठीक है, तो चाइना में लोग कहते हैं, बट जो है देखिए यहाँ पे दिया गया है कि इट इज नॉट इन चाइना दैट अबेकस वाज रियली इन्वेंटेड। द ओल्डेस्ट सर्वेइंग abacus was used by बेबीलोनियंस। वहां पर इसको अबेकस को यूज किया जाता था। Until now, China, Japan, Korea and still using the abacus। ये सारी कंट्रीज जो है इसको यूज कर रही हैं। इंडिया में भी यूज होता है। आप जाएंगे प्राइमरी, अभी भी कभी कभार जो है दिख जाता है प्राइमरी स्कूलों में। इस आपको देखने को मिल जाएगा। बच्चों को ज्यादा लोग यूज नहीं कराते हैं, टीचर लोग, लेकिन ये जो है आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है अगर आप देखना चाहें तो। नेक्स्ट देखते हैं, अबेकस जो है कभी कभार इस तरह का भी देखने को मिल जाता है हमको। ये वाला अबेकस जो है ऐसे इसको रखना है ना, ऐसे ही रख सकते हैं। अगर नहीं रखेंगे तो जो इसमें बॉल्स हैं वो सारे गिर जाएंगे, फिर आप उठाते रह जाएंगे ना। तो हाँ, इसको जो है ये किसी तल पे ही रखना है। और ये जो है इस तरह का होता है। आप देख ही सकते हैं इसमें जैसे नाली नुमा ऐसे बना हुआ है सारी चीजें। वो वही रूल वही है, सेम रूल है, इसलिए इसको भी अबेकस ही कहेंगे। सेम रूल पे ये भी काम कर रहा है, बट इसका डिजाइन उससे अलग है। तो चलिए, अगर ऐसा भी आपको देखने को मिल जाए तो ऐसा नहीं कहेंगे ये अबेकस नहीं। अबेकस तो ऐसा था, उसमें छड़ लगा था, उसमें छड़ में बॉल था, इसमें छड़ में बॉल है ही नहीं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज दिस, तो ये भी अबेकस ही है, क्योंकि सेम रूल पे काम कर रहा है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ, आगे ये जो है ये मॉडर्न अबेकस है। मॉडर्न अबेकस क्या है, वो भी सेम ही है, बट इसमें मैं बताऊं आपको कि इसमें थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज दे देता हूं कि ये जो है अबेकस है ना, इसमें देखिए नीचे 5 ऐसे छल्ले लगे हैं ना। इसमें 5 बॉल या 5 छल्ले होते हैं। इसमें बीच में एक डिवाइडर लगा है। डिवाइडर के ऊपर जो है 2 छल्ले हैं। इसको हम ह्यूमन हैंड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं ना। इसका मतलब ये है कि ये जो 2 छल्ले हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं दोनों हाथ, है ना। दोनों जो हमारे हाथ है ना, ये दोनों हाथ को ये रिप्रेजेंट करते हैं 2 छल्ले। और नीचे जो 5 है, ये 5 जो होते हैं ये 5 उंगली, ठीक है, 5 उंगलियों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अबेकस तो हो गया। अब आगे चलते हैं, ये है नेपियर्स बोन्स ना। जॉन नेपियर हैं, उन्होंने इन्वेंट किया था। टेबल से इन्फ्लुएंस होकर के इन्होंने बनाया था नेपियर बोन्स डिवाइस, जिसकी मदद से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। उन्होंने इन्वेंट किया इसको, और उन्होंने लॉगरिदम्स यूज करके 1617 में इसको इन्वेंट किया गया था नेपियर, ये जॉन नेपियर के द्वारा। और जो टेबल होते हैं, जो टेबल हम लोग यूज करते हैं, जो लॉगरिदम्स जो होते हैं वो इस पे प्रिंटेड होते हैं। जो नंबर्स होते हैं प्रिंटेड होते हैं। और ये होता है कर्व्ड ऑन इवोरी स्टिक्स। मतलब इवोरी मतलब होता है हाथी का दांत, है ना। हाथी का दांत की स्टिक है, उस स्टिक पे ये सारे नंबर्स जो है लिखे गए हैं। बस जानिए कि नेपियर बोन्स भी कोई डिवाइस थी जो कैलकुलेशन के लिए यूज की जाती थी, और जॉन नेपियर ने इसको इजाद किया था। जॉन नेपियर ने इसको इन्वेंट किया था। आगे है स्लाइड रूल ना। स्लाइड रूल देखिए बहुत ही कठिन है, होता है। ये जो रूल होता है बहुत ही कठिन होता है, लेकिन फिर भी इस रूल पे आधारित एक डिवाइस बनाई गई है, स्लाइड रूल डिवाइस। और इस डिवाइस में क्या होता है कि
स्लाइड कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, जैसे हमारी स्केल जो होती है, इस पे कई स्केल होती हैं बनी हुई, और ये तो एक पार्ट दिखाया जा रहा है इस साइड का, पीछे इसके पीछे भी प्रिंटेड होते हैं ना, इसके पीछे भी ये स्केल पे जो नंबर्स होते हैं वो प्रिंटेड होते हैं, खाने बने हुए होते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग इसी को खिसका करके हम जो है कैलकुलेशन करते हैं। इसके जो है बीच में इसमें इसमें देखिए, स्लाइड केवल यही नहीं हो रहा है ना, इसमें कई सारे ब्लेड्स हैं, उस उन ब्लेड को हम स्लाइड कर सकते हैं। तो इसमें तो ये सिंपल दिखाया गया है कि ये स्केल है, इसमें और कुछ नहीं, लेकिन ये देखिए, ये जो स्केल है ना, इसको भी हम खिसका सकते हैं। जेमिनी एंड अपोलो प्रोग्राम्स ना, ये प्रोग्राम्स थे, उस प्रोग्राम में इसको यूज किया गया था, विच लैंडेड मैन ऑन मून। मून पे जो लोग गए थे, वो लोग इसको लेकर गए थे और यूज किए थे। हाँ, अब ये जो स्लाइड रूल है, इसको जो है इसमें तीन लोगों की अहम भूमिका थी, जिसमें एडम गंटर और विलियम आगरथेड, ये जो हैं, विलियम आगरथेड, इनका मेन रोल था इसमें। तो इस तरह से 1960 में इसको फर्स्ट टाइम यूज किया गया था, या इसको यूज किया गया था मून वाले प्रोग्राम में, मून के प्रोग्राम थे उसमें इसको यूज किया गया था। तो चलिए, स्लाइड रूल जनरली हम लोग जान गए हैं कि ये भी एक डिवाइस होता है, कैसा होता है। ये है लियोनार्डो दा विंची। बिल्ट नहीं किया था, बस उन्होंने उसको क्या किया था, ड्रॉ किया था ना, पेपर पे बस उन्होंने ड्रॉ किया था। ये जो मशीन है, उसको उन्होंने बस ड्रॉ किया था कि ऐसे इस तरह से मशीन वर्क करेगी, बस उन्होंने ड्रॉ किया था, लेकिन उन्होंने बनाया नहीं था। ठीक है, फिजिकली वो एग्जिस्ट नहीं करता था, उन्होंने बस उसकी डिजाइन दिया था। शिकार्ड कैलकुलेटिंग क्लॉक ये है। इन 1623 1623 में जर्मन प्रोफेसर विलियम शिकार्ड के द्वारा इसको बनाया गया था। ये इसमें जो है फर्स्ट गियर ड्रेवन कैलकुलेटिंग डिवाइस है ये। इसमें जो है गियर यूज किया गया है, और जैसा कि दा विंची ने ये यहाँ पर ये बनाया है, इस टाइप का गियर उसमें यूज किया गया है। तो जर्मन प्रोफेसर थे, 1623 में इसको बनाया गया था कैलकुलेटिंग डिवाइस। नेक्स्ट देखते हैं क्या डिवाइस है। पास्कलाइन, बहुत ही अच्छी डिवाइस है ये पास्कलाइन। देखिए, एट द एज ऑफ 19, ब्लेस पास्कल पास्कल ने इसको डिजाइन किया था, मतलब 1642 में इसको उन्होंने बनाया था। उन्होंने ऐसा है कि उन्होंने अपने फादर के लिए बनाया था, क्योंकि जो है उनके पापा जो थे वो टैक्स कलेक्टर थे, इसलिए उनको कैलकुलेट करने में जो है प्रॉब्लम होती थी। इस प्रॉब्लम को से ओवरकम होने के लिए उन्होंने ये जो है बना दिया। ठीक है, ये मशीन उन्होंने बनाया था। तो यही है गियर ड्रिवन जो कैलकुलेटर है, जो अभी आपने देखा पीछे, उसी से इन्फ्लुएंस होकर के इन्होंने इसको बनाया। 50 इन्होंने ऐसा बनाया था डिवाइस, और उनको जो है बेचना उन्होंने स्टार्ट किया जब, तो वो ज़्यादा बिकी नहीं है ना, क्योंकि उसका कॉस्ट हाई था। वो दिखता है इस तरह का है ना। ऐसा है कि ये जो रूल है, पास्कलाइन मशीन का जो रूल है, वो ही सेम है, बट इसकी डिजाइन अलग अलग हो सकती है। जैसे ये भी पास्कलाइन है, ठीक है, जो इसके अंदर देखिए ये गियर्स लगे हुए हैं, इसके अंदर गियर्स लगे हुए हैं। अभी यहाँ पर देखिए, ये भी पास्कलाइन ही है ना, ये भी मशीन पास्कलाइन है, ये भी मशीन पास्कलाइन है। इसमें क्या होते हैं, इसमें ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे जो ये गियर्स हैं, जैसे नहीं होता है रेडियो में पहले होता था, रेडियो, या अभी भी बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस होंगी जिसमें वॉल्यूम का बटन होता है, वो अब बढ़ा सकते हैं, बेस बढ़ाते हैं, टेबल बढ़ाते हैं। तो इस तरह से रोटेट कर सकते हैं इस जो है गियर्स को आप रोटेट करके, नंबर्स आप जो भी जिस भी नंबर का आपको कैलकुलेट करना है, उस नंबर को आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके जो रूल हैं उसको फॉलो करते हुए आप उसको कर सकते हैं। तो पास्कलाइन ये है।
ये भी बहुत ही अच्छी मशीन है, और लेकिन इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा था, इसलिए ये जो है उतना सक्सेस नहीं हुआ। स्टेप रिकॉर्नर, तो ये भी एक मशीन है। और इस मशीन का देखिए डिज़ाइन किस तरह से होता है। इस मशीन का डिज़ाइन देखिए एक होता है कि पहले तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये दिस वन, ये आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से वो मशीन है। और इस पे जो है एक गियर है। उसके बाद ये आप पतला पतला जो स्ट्रिप देख रहे हैं, ये है बांसुरी नुमा जो है पाइप है ना। सरकमफ्रेंस पे जो है 10 फ्लूट्स अरेंज किए गए हैं, और ये इस तरह से अरेंज किए गए हैं जैसे कि स्टेयर्स होता है ना। स्टेयर्स मतलब सीढ़ी जैसे होता है, सीढ़ी नुमा उसको बनाया गया है, सीढ़ी नुमा उसको रखा गया है। जेकॉर्ड्स लूम, बहुत ही अच्छी डिवाइस है ये। बहुत ही सबसे बता दें आपको कि आज हम लोग जो प्रोग्रामिंग यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग मतलब जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं उसमें प्रोग्रामिंग की जाती है। तो प्रोग्रामिंग का की फर्स्ट स्टेप जो थी दैट इज जेकार्ड लूम्स ना। जेकार्ड जो थे जोसेफ मैरी जेकार्ड, 1801 में उन्होंने जो है इसको बनाया, जो कि एक बुनकर थे। और उन्होंने पंच का इसमें जो है ये जो कार्ड है इसको कहा जाता है पंच कार्ड, है ना। इसमें प्रोग्रामिंग होती है, मतलब कि पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है कि कोई काम, जैसे अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि जैसे हमको कोई काम बार बार करना है, ठीक है। कोई काम हमको बार बार करना है, एक ही काम है बार बार करना है। तो ऐसा कोई मेथड हम ढूंढ लें कि उस काम को हम आसानी से कर लें। ऐसा कोई डिवाइस ऐसा बना लें या कुछ ऐसा कर लें कि इसको हम आसानी से कर लें ना। जो कार्ड आप लोग देख रहे हैं नीचे यहाँ पर, ये जो कार्ड है इसको बोलते हैं पंच कार्ड। और इसमें डिजाइन किया जाता है ना। जो भी जैसे अभी हमको कोई डिजाइन निकालना है किसी कपड़े पे, कोई डिजाइन निकालना है, तो इसमें छोटे छोटे आपको देख रहे होल्स होते हैं ना। इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। अब ये इन होल्स में जो भी डिजाइन रहेगा ना, वो डिजाइन आ जाएगा आपके कपड़े पे। तो ये फर्स्ट प्रोग्रामिंग जो है यहीं से स्टार्ट हुई। अभी आपको दिखाएंगे ये कार्ड बनाते हुए कैसे लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो 1800 इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। 1801 में इसको जो है बनाया गया था। आजकल आप लोग यूज करते होंगे, अगर फोन सब लोग यूज करते हैं, तो उसकी सिम का शेप कैसा होता है। उसकी सिम का शेप कुछ इस तरह से होता है ना। ये अरे सिम कार्ड, एयरटेल वोडाफोन, है ना। यहाँ पे ऐसे कटा होता है ना, थोड़ा सा ऐसे कटा होता है कि नहीं, है कि नहीं। और ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उल्टा और सीधा पता चले हमको। प्रोग्राम कर दिया गया उल्टा सीधा अगर हो गया, तो जो चीज छपना चाहिए, जैसे कोई कुछ हम लोग लिख लिख रहे हैं, वो छपना चाहिए सीधा और छप गया उल्टा, है ना। तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। जैकार्ड लूम्स में बहुत ही अच्छा इन्वेंशन था, यहीं से प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई कह सकते हैं। जैसे कंप्यूटर की शुरुआत हुई कहाँ से, अबेकस से, वैसे ही प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग हुई जैकार्ड्स लूम से। पंच कार्ड, पंच कार्ड इसको बोलते हैं, पंच कार्ड, ठीक है। चलिए अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हियर ये पंच कार्ड बनाया जा रहा है, ठीक है। हाँ, ये पंच कार्ड बनाया जा रहा है। चलिए अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इसमें इसको इसको आप कह सकते हैं प्रोग्रामिंग ना। इसको प्रोग्रामिंग कर सकते हैं आप लोग। ये प्रोग्रामिंग की जाती है, मतलब जो होल हैं, छोटे छोटे होल्स हैं, उसको बनाया जा रहा है। और उसको कहाँ पे करना है होल, ये इस प्रोग्रामर को ही पता है। जो ये प्रोग्रामर है, इसी को पता है कि कहाँ पे होल रखना है, कहाँ पे नहीं रखना है, कैसी डिजाइन हमको चाहिए ना। तो इसको बोल सकते हैं प्रोग्रामर। ओके, डिफरेंस इंजन की बात करते हैं। तो डिफरेंस इंजन मैंने जहां तक आपको बताया था कि डिफरेंस इंजन जो था वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था, डिजाइन किया गया था। मैथमेटिकल प्रॉब्लम ये सॉल्व करने के लिए बनाया गया था, और इसको जो है चार्ल्स बेबेज ने इसको डिजाइन किया था। ये एक पोर्शन दिखाया गया है आपको डिफरेंशियल इंजन का, है ना। डिफरेंशियल इंजन का एक पोर्शन है ये, केवल वो पूरे रूम में फैला हुआ होता था, ठीक है। तो ये जनरली एक पोर्शन है केवल डिफरेंशियल इंजन का।
तो चलिए आगे देखते हैं। एनालिटिकल इंजन है ना, एनालिटिकल इंजन अब आ गया। ठीक है। और एनालिटिकल इंजन मैंने जैसा कि आपको बताया था कि कल हमने बताया था कि चार्ल्स बेबेज ने डिजाइन किया था इंजन, जो कंप्यूटर का जो मेन स्ट्रक्चर होता है उसको डिजाइन किया था, लेकिन वो फेल हो गए थे उसमें डेटा रिप्रेजेंटेशन को लेकर के। तो एनालिटिकल इंजन ही वो था जो जिसकी वजह से उनको गॉड ऑफ कंप्यूटर या फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। कि अडा लवलेस जी जो है, अगर आपको बाइनरी नंबर सिस्टम अगर कहा जाए, बाइनरी नंबर सिस्टम या बाइनरी लैंग्वेज अगर कहा जाए या बाइनरी सिस्टम कहा जाए, तो उसका इन्वेंशन कौन किया था? उसका इन्वेंशन या उसकी खोज या उसको बनाने बनाने वाली है अडा लवलेस, जो कि अ, शिष्या थी चार्ल्स बेबेज की। उसके बाद है हॉलेरिथ टेबुलेटिंग मशीन ना, हॉलेरिथ टेबुलेटिंग मशीन। इन्होंने इन्होंने जो है ये जो हमारा है एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन्स को ही इन्फ्लुएंस करके इन्होंने जो है हरमन हॉलेरिथ जो है ये इन्होंने बनाया था मशीन। और मैं बताऊं कि इन्होंने एक कंपनी स्टार्ट किया था जो कि आज भी कंपनी चल रही है वो ना। उस टाइम इन्होंने कंपनी स्टार्ट किया था 1890 में। उसका नाम था हॉलेरिथ टेबुलेटिंग मशीन कंपनी है ना, हॉलेरिथ टेबुलेटिंग मशीन कंपनी। 1924 में उसको चेंज कर दिया गया उसका नाम, और रख दिया गया उसका नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और ये मैं बता दूं कि आईटी फील्ड में सबसे पुरानी जो कंपनी है दैट इज आईबीएम। आईबीएम कंपनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो कि आईटी कंपनी है और वो सबसे पुरानी कंपनी है, आज भी रन हो रही है, आज भी चल रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। और जो फर्स्ट कंप्यूटर जो बनाया गया था, इसको जो पर्सनल कंप्यूटर दैट इज ऑफ आईबीएम, उसको डेवलप करने वाली कंपनी आईबीएम थी, और आज भी वो कंपनी बहुत ही अच्छे से चल रही है। तो आईबीएम कंपनी जो है बहुत पुरानी कंपनी है, और उसको बनाने वाले कहीं ना कहीं हॉलेरिथ हार्मन हॉलेरिथ जी उसको बनाए थे और उस कंपनी को स्टार्ट किए थे। और उसका नाम बाद में ये आईबीएम हुआ है, लेकिन उसके पहले इसका नाम था हॉलेरिथ टेबलेटिंग मशीन कंपनी। इसके बाद देखिए वो जो है हॉलेरिथ मशीन जो है ना, जो अभी आपने यहाँ पर देखा हॉलेरिथ टेबलेटिंग मशीन जो है, उसके कुछ आपको इमेजेस देखिए यहाँ पे वो काम हो रहा है। हॉलेरिथ टेबलेटिंग मशीन यहाँ पे दिखाई जा रही है आपको। तो इस टाइप की मशीन होती थी, इस पे लोग ऐसे काम करते थे। ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोग्रामिंग हो रही है, और इसमें देखिए पंच कार्ड ही यूज हो रहा है, जो कि कार्ड इसमें इस मशीन में यूज हो रहा है। इस मशीन में हॉलेरिथ टेबलेटिंग मशीन में जो कार्ड यूज होगा, जो कार्ड यूज होगा या जो मेमोरी, इसको मेमोरी भी कह सकते हैं, जो हमारा पंच कार्ड है इसको मेमोरी भी कह सकते हैं। फर्स्ट मेमोरी इज पंच कार्ड, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें डेटा है। मेमोरी में हम क्या करते हैं, डेटा रखते हैं, और पंच कार्ड में भी डेटा ही होता है। और उसके बाद है यहाँ पे देखिए हॉलेरिथ टेबुलेटिंग मशीन वाज द वेरी फर्स्ट मशीन टू बी ऑन द कवर ऑफ मैगजीन। मैगजीन कवर पे पहली ये मशीन थी जो मैगजीन कवर पे अपना स्थान बनाई थी। सबसे पहली मशीन, सबसे पहली पहला कंप्यूटर जो था, जो हॉलेरिथ टेबुलेटिंग मशीन थी, वो मैगजीन के कवर पे आई थी। तो ओके, आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। ओके, तो आज का क्लास हम एंड करते हैं। थैंक यू।